क्षत्रिय केवल डरा है तो ईश्वर से डरा है और किसी से डरा नहीं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दी, सफल रहेगी? 400 प्लस रहेगी, आप लिख के ले लीजिएगा, 400 प्लस रहेगी। अमेठी से लेकर प्रतापगढ़ सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने रायबरेली। देखिए रायबरेली में टफ है और कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। दिनेश सिंह जी भी चुनाव जीत सकते हैं। क्षत्रिय केवल भगवान से, ईश्वर से डरता है। क्षत्रिय ईश्वर के अलावा किसी और से नहीं डरता है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है। क्षत्रियों ने ही पूरे देश को सुरक्षित रखा है और अभी भी देश सुरक्षित रख रहे हैं। ईवीएम से तो केवल जनसेवक पैदा होते हैं जो जनसेवा करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको लोगों को द्वारा जिताया जाता है। और राजा रानी तो मान लीजिए पहले का ही कल्चर था, अब वो देश से खत्म हो गया है, लोकतंत्र आ गया है, तो इसमें राजा रानी वाली कोई बात ही नहीं है। और ईवीएम से जनसेवक ही मिलेंगे आपको। डिजिटल इंडिया के माध्यम से स्कैन कर रहे हैं, पैसा पहुंच जा रहा है। बैंकों में लाइन नहीं लग रही है, सिलेंडर के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है, बैंकों में लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है, राशन में चोरी नहीं हो रही है। आप आयुष्मान कार्ड का ले लीजिए, बहुत सरकार ने सभी के खाता खुलवा दिया। अब डायरेक्ट सबको लाभ मिलता है, चाहे पेंशन हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, जितनी भी योजनाएं हैं डायरेक्ट लोगों तक पहुंच रही है। पहले 100 रुपये आता था, 100 रुपये में 2 रुपये बढ़ता था। कोई देश का कोना नहीं होगा जहां सड़कें ना बनी हो। सिंह, आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में है, जहां पे चुनाव एक सरगर्मी बनी हुई है। हमारे साथ क्षत्रियों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्षत्रिय बीजेपी से नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी से, खास करके प्रतापगढ़ से जो क्षत्रिय वोटर्स हैं वो नाराज हैं। तो हमारे साथ सत्यम सिंह जी मौजूद हैं इस समय खास मेहमान के रूप में। हम इनसे जानेंगे, जुड़ेंगे सीधा बातचीत के लिए, क्या कुछ जानकारी ये क्षत्रियों के लिए देते हैं। हम कुछ तीखे सवाल भी हैं जो इन्हीं से करेंगे। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तरुण जी। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ में कैसे अपना वर्चस्व क्या बचा पाएगी? भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी माननीय संगम लाल गुप्ता जी हैं और वो 2024 का लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं और बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। क्या लगता है कि जो क्षत्रिय वोटर्स हैं प्रतापगढ़ के, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहे हैं? क्या कारण हो सकता है, क्यों नाराज? देखिए अभी मैं फेसबुक पर देख रहा था, कई सारे पोस्ट वायरल हुए हैं, तो उसमें एक करणी सेना का भी पेज पे लिखा हुआ है कि पहली लाइन है कि संगम लाल जी चाहते तो मोती सिंह को जिता सकते थे। तो ये जनता का चुनाव है, किसी को खरीद कर बीडीसी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं है कि कहीं पर पैसे के लेन देन से चुनाव जीता और हारा जा सके। यहाँ जनता निर्णय करती है। तो ये सरासर गलत है। केवल विपक्षियों द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है, जिसमें क्षत्रियों को नाराज दिखाया जा रहा है। क्षत्रिय नाराज क्यों हो, क्या कारण है क्षत्रिय नाराज? क्षत्रिय नाराज हैं ही नहीं, क्योंकि अब एक स्वार्थ की राजनीति हो गई है। मैं देख रहा हूँ आप कि जो बात है क्षत्रियों को लेकर अपने प्रतापगढ़ कुंडा से भी है, तो क्षत्रिय नाराज नहीं है। एक राजनीति स्वार्थ की राजनीति हो गई है, जिससे लोग नाराज हो रहे हैं, क्योंकि उनका भला नहीं हो रहा है। अब बाकी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे क्षत्रिय नाराज हो। थोड़ी बहुत गलतियां सबसे होती हैं और ये बहुत बड़ा विशेष बात नहीं है, क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए वो अलग हट गए। बाकी कुंडा में कुंडी वाली बात भूल गए। वो ऐसा नहीं है कि जिस पार्टी से जुड़े हैं उसमें कुंडा में कुंडी लगाने की बात भी कह के गए थे वो, लेकिन उनको वहाँ अपना स्वार्थ नजर आ रहा है, तो इसलिए दिखा रहे हैं कि प्रतापगढ़ में क्षत्रिय नाराज हैं। बाकी स्वार्थ की राजनीति है। और एक चीज़ और कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है और राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, इस पे क्या? अब देखिए ये तो वास्तविकता है। और रही बात धर्म के नाम पे राजनीति नहीं कर रही है, जबकि धर्म को न करके विपक्ष में लोग पीड़िए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लेकर वोट मांग रहे हैं। तो क्या ये जातिगत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? ये भी जातिगत चुनाव लड़ रहे हैं। ये फूट डालो राज करने वाली नीति डाल रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो भी सामान्य वर्ग का आदमी है, स्वर्ण समाज नाराज हो जाए। क्या स्वर्ण समाज उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में नहीं रह रहा है? केवल आप पिछड़ा दलित संख्या को लेकर चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं कर रही है। वो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास नारा लेके चलती है और सबका विकास कर भी रही। चाहे वो राम सुख सरोज हो, चाहे वो राम शरण सिंह हो, चाहे वो शिवराम शुक्ला हो, चाहे शिवराम पाल हो,
सबको वो बराबर काम कर रही, चाहे राशन देने का काम हो आपका, चाहे आवास का काम हो, चाहे शौचालय का काम हो, उसमें न जाति देखी जा रही, न धर्म देख रहा, चाहे वो रहीम ही क्यों ना हो, चाहे वो सलमान ही क्यों ना हो, सबको एक समान लेकर चल रही है और एक बराबर जितना भी विकास कर रही है सबके लिए कर रही है। एक और कारण है, हम आपको बता दें, छत्री भाई ये बोल रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने एक बयान अपना दिया कि चुनाव जीतने के बाद योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनको हटा दिया जाएगा, तो लोग बोल रहे हैं, जो छत्री वोटर्स हैं वो बोल रहे हैं क्यों जो है मोदी जी और अमित शाह जी इस बात का खंडन नहीं किए। अरे वो बेवकूफ़ है, मोदी जी का भाषण वो सुनते ही नहीं है। मोदी जी ने अभी क्या कहा कि जिस लोकसभा सांसद है, जिस बनारस लोकसभा से, उनके भी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ही हैं। तो लोग भाषण सुन नहीं रहे हैं, लोगों केवल अपना एक जुमलेबाजी कर रहे हैं जिससे कि वोट कन्वर्ट कर सके अपने पक्ष में, जबकि मोदी जी ने खुद कहा है कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और कहीं से कोई बात नहीं है और योगी जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो क्या लगता है कि हम थोड़ा पीछे चलें विधानसभा के चुनाव में, तो विधानसभा में सांगीपुर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी बुरी हार हारी थी, इस पे आप क्या कहें? बुरी हार नहीं हारी थी। आप देख रहे होंगे जो क्षेत्र में लगातार कई सालों से बने हुए हैं, फिर भी चुनाव हारने का बहुत बड़ा रीज़न नहीं था और बहुत बड़े अंतराल से नहीं जीते थे। जो 50 साल से अगर राजनीति में विधायक हो और उसे पूरी ताकत अपनी झोंक दी चुनाव जीतने में, तो उसे बहुत बड़ा अंतराल नहीं कहेंगे। क्या लगता है प्रमोद तिवारी एक नाम आता है, वो विपक्ष का माने तो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम और वरिष्ठ नेता में उनकी गिनती होती है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज है। तो क्या लगता है कि उनका जो वर्चस्व रहा है रामपुर खास और प्रतापगढ़ से जुड़ाव रहा है, क्या एसपी पटेल को उसका प्रभाव पड़ेगा? जो सपा के प्रत्याशी रहे हैं एसपी पटेल, क्या उनको जिता पाएंगे प्रमोद तिवारी? आज तक प्रचार करने तो आए नहीं। आपके रायबरेली बॉर्डर पे आते हैं, सलवन बॉर्डर पे आते हैं, जब रामपुर खास का बॉर्डर है आपका, रायबरेली वहाँ परदेपुर आपका प्रचार करते हैं, सलवन में आके प्रचार करते हैं, ये रामपुर खास का ही बॉर्डर है। आज तक प्रतापगढ़ में तो चुनाव की एसपी पटेल के पक्ष में वोट मांगने आए नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रमोद तिवारी जी ने प्रतापगढ़ में की। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर एक दिन 10 मिनट के लिए कर दी जाए बड़ी बात है। उनको भी पता है कि रामपुर खास से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए अब आए हैं, 3 दिन बचा रह गया है, 3 दिन में खासा परिवर्तन कुछ नहीं होगा। रामपुर खास हो या प्रतापगढ़ जनपद हो, माननीय संगम लाल जी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं और इसमें योगी मोदी जी का पूरा सहयोग है। लोग योगी मोदी जी को वोट दे रहे हैं और उनके विकास पर वोट दे रहे हैं, भाजपा के विकास पर वोट दिया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं, एक नारा दिए हैं रामपुर खास वाले, योगी मोदी से बैर नहीं, संगम तेरी खैर नहीं, इस पे क्या? देखिए, इस पर तो कुछ खासा टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जितने भी सरल स्वभाव के हमारे सांसद जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। क्षेत्र में हमेशा लोग कहते हैं कि हमने देखा नहीं। रामपुर खास नहीं, प्रतापगढ़ जनपद का पहला सांसद होगा जो लगातार सभी विधानसभाओं में आता है। इसके पहले भी सांसद थे, भाजपा अपना दल गठबंधन के सांसद थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद दिखाई नहीं। जनता पार्टी ने जितना विकास किया है, आप सड़कों के मामले में देख लीजिए, ऐसा कोई देश का कोना नहीं होगा जहां सड़कें ना बनी हों। और पहले लोगों के छात्रवृत्ति आती थी, सीधे विद्यालय के खाते में आती थी, बच्चों तक वो लाभ नहीं पहुंचता था। आज उनके खाते में सीधे छात्रवृत्ति जा रही है। मनरेगा का पैसा आता था, प्रधान के खाते में आता था। आवास का पैसा आता था, प्रधान खाते में आता था। सरकार ने सभी का खाता खुलवा दिया, अब डायरेक्ट सबको लाभ मिलता है, चाहे पेंशन हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, जितनी भी योजनाएं हैं डायरेक्ट लोगों तक पहुंच रही हैं। पहले 100 रुपये आता था, 100 रुपये में 2 रुपये बढ़ता था, 2 रुपये बढ़ता था और 98 रुपये लोगों में बढ़ जाते थे। सरकारी कर्मचारी से लेकर जो दलाल टाइप के लोग होते थे, जो नेता होते थे, छोटे नेता होते थे, वो सब केवल खा जाते थे। और लोगों को सीधे फायदा पहुंच रहा है। आज डिजिटल इंडिया का बढ़ावा आप देख लीजिए कि लोगों के जेब में पैसा हो या ना हो, आराम से कहीं भी जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया के माध्यम से स्कैन कर रहे हैं, पैसा पहुंच जा रहा है। बैंकों में लाइन नहीं लग रही है, सिलेंडर के लिए लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है, बैंकों में लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है, राशन में चोरी नहीं हो रही है। आप आयुष्मान कार्ड का ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, अनगिनत योजनाएं हैं। धारा 370 ले लीजिए, राम मंदिर का मुद्दा हो, लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इसलिए जो है राम मंदिर बना, क्या आप इसके पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था? एक और हमारा सवाल आपसे कि अनुप्रिया पटेल जी कुंडा में आती हैं, बाबागंज में एक बयान देती हैं
कि राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। इस पे आप क्या कहें? देखिए, ईवीएम के बटन की बात तो उन्होंने गलत कही, ये चीज़ें तो गलत कहा ही फिलहाल। अब मनुष्य ही है, आदमी ही है, अगर कुछ चीज़ गलत निकल गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईवीएम से तो केवल जनसेवक पैदा होते हैं जो जनसेवा करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको लोगों को द्वारा जिताया जाता है। और राजा रानी तो मान लीजिए पहले का ही कल्चर था, अब वो देश से ख़त्म हो गया है, लोकतंत्र आ गया है, तो इसमें राजा रानी वाली कोई बात ही नहीं है और ईवीएम से जनसेवक ही मिलेंगे आपको। क्षत्रियों की तो क्षत्रिय वोटर नाराज नहीं है और क्षत्रियों खुल के भाजपा को वोट दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं स्वार्थ की जो राजनीति है उसको आड़े आ जाता है। क्षत्रिय केवल भगवान से, ईश्वर से डरता है। क्षत्रिय ईश्वर के अलावा किसी और से नहीं डरता है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है। क्षत्रियों ने ही पूरे देश को सुरक्षित रखा है और अभी भी देश को सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन कुछ स्वार्थ की राजनीति के कारण कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। बाकी आपके गोंडा से, कैसरगंज से सांसद ब्रजमोहन शरण सिंह जी हैं, उनको भी देख लीजिए आप, कभी न दबे हैं न दबेंगे और सही हैं वो हमेशा। धनंजय सिंह जी हैं जौनपुर से, वो भी भाजपा के साथ हैं, क्योंकि स्वार्थ की राजनीति नहीं है। क्षत्रिय केवल डरा है तो ईश्वर से डरा है और किसी से डरा नहीं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दी, सफल रहेगी? 400 प्लस रहेगी, आप लिख के ले लीजिएगा, 400 प्लस रहेगी। अमेठी से लेकर प्रतापगढ़ सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। रायबरेली बताइए। देखिए, रायबरेली में टफ है और कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। दिनेश सिंह जी भी चुनाव जीत सकते हैं। मामला वहां पर कांग्रेस का गढ़ रहा है रायबरेली। कांग्रेस से गढ़ रहा हो तब भी अदिति सिंह जी भाजपा से विधायक ही हैं। आप कई सारे विधायक वहां पर कांग्रेस के हैं ही नहीं विधायक। आप केवल देख लीजिए, एक लोकसभा सीट आपने जीता था पिछली बार, आपके खाते में उत्तर प्रदेश से केवल एक लोकसभा सीट थी, हो सकता हो इस बार वो भी चली जाए। अमेठी से क्या लगता है? अमेठी से स्मृति जी आ रही हैं और अगर राहुल जी जीत भी जाएंगे तब भी वो चले जाएंगे, वायनाड यहाँ खाली कर देंगे। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा जी हैं और वो बोल रहे हैं 40 साल से हमारा अमेठी से जुड़ाव रहा है, हम धरातल पे उतर के काम किए हैं, व्यक्ति विशेष लोगों को मतलब सामने से एक एक लोगों को हम जानते हैं, सबके घर पर जो कैंपेन किए हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। देखिए, अमेठी अपने बगल में, नज़दीक हमारे बगल में ही है। जब राहुल जी यहाँ पर सांसद थे तब भी मैं गया था और आज जब स्मृति जी हैं तब भी मैं वहाँ जाता रहता हूँ। पहले से अब में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले की सड़कों देख लीजिए, अब सड़कें देख लीजिए। फ्लाईओवर तक नहीं था, ककवा में ही घंटों जाम लगता था। आज अमेठी पहुँचने से पहले आप देख लीजिए। तो चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तरुण जी आपका। जो आप देख रहे थे, ये सत्यम सिंह जी थे, जो सांगीपुर विधानसभा रामपुर खास के अंतर्गत क्षेत्र सांगीपुर आता है, वहाँ के निवासी हैं सत्यम सिंह जी। और इनका एक डिग्री कॉलेज भी है, एक अच्छे जो है ये प्रवक्ता भी हैं अपने विद्यालय के। और लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो क्षत्रिय व्यूअर्स हैं, वो बोल रहे थे कि क्षत्रियों के लिए कोई वीडियो लाइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्षत्रिय उनको क्यों वोट दे, भाजपा को क्षत्रिय क्यों वोट दे, खास करके प्रतापगढ़ के क्षत्रियों का ये सवाल रहता था। तो हमने आज वीडियो ला दिया। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। कैमरामैन दिलीप सैनी के साथ अभय सिंह की रिपोर्ट, प्रतापगढ़।